Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 4.1 question number 3 factorize, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 को एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करके हम साइड में लिखेंगे वर्किंग में। अब इस -12 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि +1 आए। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि जब आपका प्रोडक्ट माइनस है तो आपके दोनों फैक्टर में से एक प्लस और एक माइनस होगा, यानी कि अगर सेंटर में प्लस है तो बड़े फैक्टर के साथ आपने प्लस और छोटे के साथ माइनस लगाना है, और अगर सेंटर में माइनस है तो फिर बड़े फैक्टर के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस लगाना है। और अगर ये प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव है तो फिर दोनों फैक्टर आपके माइनस होंगे या दोनों फैक्टर आपके प्लस होंगे, और अगर ये माइनस है तो एक फैक्टर माइनस और एक प्लस, हर हाल में एक माइनस और एक प्लस होना चाहिए। तो अब सेंटर में हमें चाहिए +1, तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो इसके फैक्टर बनते हैं 1 × 12, 2 × 6 और 3 × 4। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बनता। और सेंटर में चूंकि आपको प्लस चाहिए तो बड़े फैक्टर के साथ हमने प्लस और छोटे के साथ माइनस लगाना है, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब स्टूडेंट्स -1 और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 तो आएगा, लेकिन अगर हम -1 और 12 को प्लस करें तो वो 11 आएगा जो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर 4 आएगा, वो भी हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पर अगर आप नोट करें तो -3 और 4 को हम प्लस करेंगे तो वो +1 आएगा। तो ये पेयर ऑफ फैक्टर अभी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं इसको लिखूँगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर -3x, आप +4x भी पहले लिख सकते हैं, +4x - 12, यानी कि इस नंबर को पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं, उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 4 टर्म्स बन गई। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन हमने लेना है x, और x स्क्वायर में से x कॉमन लें तो बाकी x आएगा। -3x में से x हमने कॉमन ले लिया तो बाकी बचेगा 3, और ब्रैकेट करनी है क्लोज। लास्ट 2 टर्म में से स्टूडेंट्स 4 कॉमन है, क्योंकि 4 जो है वो फैक्टर है 12 का भी और 4 का भी। तो 4x में से 4 कॉमन ले लिया तो बाकी x बचेगा, और 12 में से जब हम 4 कॉमन लेंगे तो बाकी स्टूडेंट्स -3 आएगा। और ब्रैकेट को चेक करना है आपने कि ब्रैकेट में एक जैसे नंबर आने चाहिए, x - 3 और x - 3। तो ये स्टूडेंट्स x - 3 हम एक फैक्टर में लिखेंगे, और ब्रैकेट से पहले जो दोनों नंबर थे उनको दूसरे फैक्टर में लिख लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने फैक्टराइज कर लिया है इस एक्सप्रेशन को। नंबर 2 है स्टूडेंट्स x² + 7x + 10। अब देखें कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जब हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करके साइड पर लिखेंगे तो अब ये प्लस है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या तो हमारे दोनों फैक्टर प्लस होंगे या दोनों माइनस। सेंटर में प्लस चाहिए तो हम दोनों फैक्टर के साथ प्लस ही लिखेंगे। तो 10 के फैक्टर बनते हैं 1 × 10, प्लस करने से 7 नहीं आएगा, 11 आता है। और 2 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो ये पेयर हम लगा लेंगे अभी इधर। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स x² + 2x + 5x + 10। फर्स्ट 2 टर्म में से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे x, और x² में से x कॉमन लिया तो बाकी x बचेगा। 2x में से x कॉमन ले लिया तो बाकी इधर बचेगा 2। लास्ट 2 टर्म में से स्टूडेंट्स 5 का फैक्टर है, 5 का भी और 10 का भी, तो हम 5 को कॉमन लेंगे। 5x में से 5 को कॉमन लिया तो बाकी x, और 10 में से 5 को कॉमन लिया तो बाकी 2। तो अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट में देख लें एक जैसे नंबर्स आ रहे हैं विद सेम साइन। तो ये आएगा स्टूडेंट्स x + 2 × बाकी जो नंबर ब्रैकेट से बाहर हैं उनको हम दूसरे फैक्टर में लिख लेंगे। तो ये हमारी स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन हो चुकी है। जो थर्ड पार्ट है वो है स्टूडेंट्स x² - 6x + 8। अब स्टूडेंट्स 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके साइड पर लिखेंगे तो ये +8 है। सेंटर में अभी हमें चाहिए माइनस, तो हमारे दोनों फैक्टर माइनस होंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारा प्रोडक्ट प्लस है तो दोनों फैक्टर या माइनस होंगे या प्लस होंगे। और सेंटर में हमें माइनस चाहिए तो दोनों फैक्टर के साथ हमने माइनस लगाना है। 1 × 8 और 2 × 4, इन दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो -9 आएगा जो हमें नहीं चाहिए। इन दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो स्टूडेंट्स -6 आ जाएगा, इसलिए अभी हमने ये पेयर यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे x² - 2x - 4x + 8
फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो बाकी x बचेगा, 2x में से x कॉमन लिया तो बाकी आ जाएगा 2, और लास्ट टू टर्म में से हमने कॉमन लेना स्टूडेंट्स -4 को, -4x में से -4 को कॉमन लिया तो x प्लस बनेगा, और प्लस में से जब हमने माइनस को कॉमन लेना है यानी कि ये 8 प्लस है, इसमें से -4 को कॉमन लिया तो बाकी स्टूडेंट्स -2 आएगा, क्योंकि जब हम प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस होगा, और जब माइनस में से माइनस कॉमन लेंगे तो वो प्लस आ जाएगा। ब्रैकेट में एक जैसे नंबर आ रहे हैं तो वही स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट फैक्टर बनेगा, और जो ब्रैकेट से बाहर नंबर है वो हमारा सेकंड फैक्टर बन जाएगा। नंबर 4 है स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। अब स्टूडेंट्स -56 को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -56 आएगा। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं कि उनको सम अप किया जाए तो -1 आए, तो ये माइनस का नंबर है स्टूडेंट्स, हमारा एक फैक्टर माइनस और एक प्लस होगा। तो अब आपने माइंड में रखना है कि इस 56 के कौन कौन से फैक्टर बनते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 56, 2 मल्टीप्लाई बाय 28, 4 मल्टीप्लाई बाय 14, आगे 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 8। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम 8 के साथ माइनस और 7 के साथ प्लस लगाएंगे तो इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -56 आएगा, और इन दोनों को हम सम अप करेंगे तो -1 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये पेयर जो है वो हम यूज़ करेंगे, तो इधर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x माइनस 56। फर्स्ट टू 8 के साथ हमने माइनस लगाना था, ये 8 के साथ माइनस है तो इधर भी माइनस लगाना था। फर्स्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे x, तो बाकी आ जाएगा x प्लस 7, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो बाकी x बचेगा, और 7x में से x कॉमन लेंगे तो बाकी 7। अब स्टूडेंट्स -8 और -56 में से हम -8 कॉमन लेंगे, -8x में से जब -8 कॉमन ले लिया तो बाकी x बचेगा, और माइनस में से जब हम माइनस का कॉमन लें तो बाकी स्टूडेंट्स प्लस आएगा, और 56 में से 8 कॉमन लेंगे तो बाकी 7 आ जाएगा। और ब्रैकेट में देख लें स्टूडेंट्स एक जैसे नंबर्स आ गए हैं, x प्लस 7, और बाकी ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उन्हें हम दूसरे फैक्टर में लिख लेंगे। ये फोर्थ पार्ट था। अब स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि 6 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 24 आता है, और प्लस करने से 10। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ माइंड में रखनी है जो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये -24 है। जब हमारा प्रोडक्ट माइनस हो तो हमारा एक फैक्टर प्लस और एक माइनस होना चाहिए हर हाल में। तो इसके हम 24 के फैक्टर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, और 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब स्टूडेंट्स ये 24 है तो हमारा एक फैक्टर माइनस और एक प्लस चाहिए हमें। सेंटर में माइनस है तो बड़े फैक्टर के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस लगाना है हमने। तो स्टूडेंट्स मैं बड़े के साथ माइनस लगा रहा हूँ। अब देखें -24 प्लस 1 -23 आएगा जो हमें नहीं चाहिए। -12 प्लस 2 इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो -10 आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो ये पेयर लगेगा, ये हम नहीं लगा सकते क्योंकि हम दोनों के साथ माइनस नहीं लगा सकते। अगर ये प्लस होता तो फिर दोनों के साथ माइनस लगा सकते थे। तो अब स्टूडेंट्स हमने ये सेकंड पेयर लगाना है, तो हम इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12x माइनस 24। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो बाकी x बचेगा, 2x में से x कॉमन लिया तो बाकी 2, और स्टूडेंट्स -12x और -24 में से हम -12 को कॉमन लेंगे। जब -12 कॉमन ले लिया तो ये x प्लस बनेगा, और माइनस में से जब माइनस कॉमन लें तो वो बाकी प्लस आता है, और -24 में से -12 कॉमन लेंगे तो बाकी 2 आ रहा है। स्टूडेंट्स ब्रैकेट में देख लें एक जैसे नंबर आ गए हैं, उसको हम कॉमन ले लेंगे, और बाकी जो नंबर बच रहे हैं उन्हें हम दूसरे फैक्टर में लिख लेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई है इसकी। आगे नंबर 6 है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। अब स्टूडेंट्स हमने -12 की फैक्टराइजेशन करनी है
कि हमें +4 चाहिए, तो ये माइनस है तो ये एक नंबर के साथ माइनस और एक के साथ प्लस, जो सेंटर में नंबर साइन होता है वो बड़े के साथ लगाएंगे और छोटे के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो सेंटर में प्लस है, बड़े फैक्टर के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि -1 + 12 11 आता है, जो हमें नहीं चाहिए। -2 + 6, यानी कि इनको प्लस कर रहा हूँ अभी मैं, 4 आएगा तो हमें 4 ही चाहिए, तो ये पेयर लगेगा। -3 + 4 मीन्स 1, तो अगर यहाँ पर 1 होता तो फिर ये फैक्टर लगना था, अभी सेंटर में 4 है तो ये सेकंड पेयर ऑफ फैक्टर हम लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स y² -2y + 6y - 12। फर्स्ट टू टर्म में से हम y कॉमन लेंगे, y² में से y कॉमन ले लिया तो बाकी बचेगा y, -2y में से y कॉमन लिया तो बाकी -2 आएगा। लास्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स हमने कॉमन लेना है 6 को, क्योंकि 6 के टेबल में 12 भी आता है और 6 भी आता है, तो 6y में से 6 कॉमन लिया तो बाकी y बचेगा। -12 में से +6 कॉमन लिया तो बाकी -2 बचेगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस 6 2 12। ब्रैकेट में एक जैसे नंबर हैं तो उनको पहले लिख लें और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर हैं उन्हें सेकंड फैक्टर में आप कन्वर्ट कर लें। नंबर 7, और नंबर 7 है स्टूडेंट्स y² + 13y + 36। अब स्टूडेंट्स 36 को 1 से मल्टीप्लाई करके हम साइड पर लिखेंगे तो ये आएगा 36 प्लस का। अब हमारे दोनों फैक्टर प्लस होंगे या माइनस होंगे, तो सेंटर में प्लस चाहिए तो दोनों फैक्टर के साथ हम प्लस ही लगाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसके फैक्टर बनाते हैं। 36 के 1 मल्टीप्लाई बाय 36, 2 मल्टीप्लाई बाय 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 और 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इनको प्लस करके चेक करें, इनको प्लस करेंगे तो 37 आएगा, इनको प्लस करेंगे तो 20 आएगा, इनको प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो ये पेयर हम इधर लगा लेंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स y² + 4y + 9y + 36, और फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे y को, तो बाकी आ जाएगा स्टूडेंट्स y + 4, और लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 9 को, तो 9y में से 9 को कॉमन लिया तो बाकी y, और 36 में से 9 को कॉमन लिया तो बाकी आ जाएगा 4। तो ब्रैकेट में एक जैसे नंबर आ गए हैं, तो ये स्टूडेंट्स y + 4 × y + 9 स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। आगे नंबर 8 जो है स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है x² - x - 2। तो अब स्टूडेंट्स -2 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है, इसका एक ही पेयर बनता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये माइनस है तो एक फैक्टर के साथ माइनस और एक के साथ हमने प्लस लगाना है, तो सेंटर में हमें माइनस चाहिए तो बड़े फैक्टर के साथ हम माइनस लगाएंगे तो स्टूडेंट्स -1 आ जाएगा। तो इसको अभी हम लिखेंगे x² प्लस, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, +x - 2x - 2। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे x को, x² में से x को कॉमन लिया तो बाकी एक x बचेगा, और x को हमने कॉमन ले लिया तो बाकी आएगा 1, क्योंकि जब सारा नंबर कॉमन ले लिया जाता है तो बाकी 1 बचता है। -2x और -2 में से हम -2 को कॉमन लेंगे और इधर आ जाएगा x, और -2 हमने कॉमन ले लिया तो बाकी 1 बचेगा, और ब्रैकेट में एक जैसे नंबर आ गए हैं x + 1 × x - 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपके इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।